डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब देखेंगे कि वेक्टर्स का डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेक्टर्स। तो डिफ्रेंसिएशन करने से पहले हम देखना चाहते हैं कि वेक्टर फंक्शंस होते क्या हैं। वेक्टर फंक्शंस, इफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए पाथ कर्व, कोई भी पार्टिकल एक कर्व्ड पाथ पे घूम रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर फंक्शन ऑफ टी होता है और हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ टी स्केलर है। इफ द कंपोनेंट ऑफ एफ टी, इस एफ टी का जो कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन में अगर एफ वन टी है, वाई डायरेक्शन में एफ टू टी है और जेड डायरेक्शन में एफ थ्री टी है, तो फंक्शन लिखा जाएगा एफ टी बराबर एफ वन टी आई प्लस एफ टू टी जे प्लस एफ थ्री टी के। ओके, जैसे हम फंक्शंस का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, सेम वैसे ही वेक्टर फंक्शंस का भी डिफ्रेंसिएशन होता है। तो अगर आर है तो पहला डिफ्रेंसिएशन होगा फर्स्ट डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी, और ये डी आर बाई डी टी वेलोसिटी देगा अगर आर पोजीशन वेक्टर है। तो अगर आर पोजीशन वेक्टर है तो डी आर बाई डी टी वेलोसिटी देगा जिसकी डायरेक्शन उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन के अलोंग होगी। मीन्स डी आर बाई डी टी वेलोसिटी देता है जिसकी डायरेक्शन उस पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन के बराबर होती है। इसका सेकेंड डेरिवेटिव डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर ये एसिलरेशन देता है। जैसे कोई पार्टिकल है वो इस कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है, टी क्यूब माइनस फोर टी आई प्लस टी स्क्वायर प्लस फोर टी जे प्लस एट टी क्यूब माइनस थ्री टी क्यूब के। अब हमको निकालना है वेलोसिटी इसकी एट टी इक्वल टू टू पर इसकी वेलोसिटी निकालनी है, एसिलरेशन निकालनी है। तो वेलोसिटी बराबर होती है डी आर बाई डी टी। तो हम इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। आई जे के ये एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं। तो पहले हम आई वाले कंपोनेंट का टी के करेंगे तो हो जाएगा थ्री टी स्क्वायर माइनस फोर, आई ऐसे लिखा रहेगा, प्लस ये हो जाएगा टू टी प्लस फोर जे, ये वाला हो जाएगा ट्वेंटी फोर टी स्क्वायर माइनस का नाइन टी स्क्वायर। ओके, ये नाइन टी, ये स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिक्सटीन टी माइनस का नाइन टी स्क्वायर जी। अब टी इक्वल टू टू पे है तो हम टी इक्वल टू टू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वेलोसिटी हो जाएगी, जब यहाँ पे टी इक्वल टू टू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा फोर्टी 12 माइनस फोर आई प्लस फोर प्लस फोर जे प्लस ये टी था तो 16 इंटू टू 32 माइनस 36 के, ये हो जाएगा 8i प्लस 8j माइनस का 4k। ये वेलोसिटी है एट टी इक्वल टू टी पे। एसिलरेशन निकालना होगा तो हम इस चीज़ को एक बार फिर से टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये हो जाएगा टी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 60 आई, ये कांस्टेंट है इसलिए जीरो के बराबर होगा, प्लस इसमें 2j, इसमें प्लस 16 इंटू वन माइनस 18t इंटू के। अब हम इसमें t बराबर 2 पुट कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर 12i प्लस 2j प्लस 12 लिखेंगे माइनस का 20 के। इसमें पुट करेंगे ये 36 हो जाएगा माइनस 16 में 30
ओके, ये है एक्सीलरेशन। अब हम कुछ फार्मूलाइज पढ़ेंगे जो डिफ्रेंशिएशन पे हैं। जैसे हमारे पास एक वेक्टर एफ है और एक वेक्टर जी है, तो उन दोनों वेक्टर का हम ऐड कर दें और फिर डेरिवेटिव लें तो क्या इफेक्ट होगा, तो वो अलग अलग डेरिवेटिव के बराबर होगा, मतलब वो लीनियर फंक्शन की तरह टूट जाएगा। ओके, अगर हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन एफ है और एक स्केलर फंक्शन फाई है, अगर हम फाई और एफ को एक साथ रखें तब डेरिवेटिव करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये होता है फाई डेल एफ बाई डेल टी डी एफ बाई डी टी, और फिर हम फाई का कर देंगे और वेक्टर फंक्शन ऐसे ही रख देंगे। मीन्स प्रोडक्ट फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। पहला फंक्शन फिर पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन। अगर हमारे पास वेक्टर है एफ और जी, उन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में क्या डेरिवेटिव का इफेक्ट होता है, ये होता है पहले वाले का डेरिवेटिव कर लो फिर डॉट प्रोडक्ट ले लो, प्लस पहला वाला ऐसा रखा रहने दो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर लो फिर डॉट प्रोडक्ट ले लो। मीन्स ये भी पहले फंक्शन दूसरे फंक्शन की तरह ट्रीट होता है। ओके, अगर मान लो हमें क्रॉस प्रोडक्ट में निकालना हो डेरिवेटिव का इफेक्ट तो सेम वैसे ही होता है, पहले फंक्शन का कर लो डेरिवेटिव, दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, प्लस पहला फंक्शन रखा रहने दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो दूसरे का डेरिवेटिव निकाल के। ये अब हमने ये दो टाइप के हमने प्रोडक्ट पढ़े थे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, उनका इफेक्ट देख लिए डेरिवेटिव का। तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता था ए बी और सी, इसका डेरिवेटिव अगर निकालना होगा तो ये हो जाता है पहले वाले का डेरिवेटिव निकाल लो और दोनों ऐसे ही रखा रहने दो, प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव निकाल लो, पहला और तीसरा ऐसे रखने रहने दो, प्लस पहला और दूसरा ऐसा रखा रहने दो, तीसरे वाले का डेरिवेटिव निकाल लो। मीन्स ये तीन भागों में टूट जाता है। पहले वाले क्या करो तो दोनों ऐसे रखे रहने दो, दूसरे वाले करो तो पहला और तीसरा ऐसे रखने दो, तीसरे वाले क्या करो तो पहला, और तीनों को सम से जोड़ दो। अब मेरे पास एक और प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, ये भी सेम वैसे ही होता है, पहले वाले का कर लो क्रॉस प्रोडक्ट कर लो दूसरे और तीसरे का, प्लस पहले वाले के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, प्लस क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। ये फार्मूलेस थे कुछ। देखो पहला फार्मूला मैंने देखा दो फंक्शंस के सम का, अगर यहाँ पे निगेटिव होता तो यहाँ पे भी निगेटिव हो जाता। स्केलर फंक्शन का साथ साथ रखे तो क्या इफेक्ट आया, फिर दो फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट लिए तो कैसा इफेक्ट आया, दो फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट लिए तब कैसा इफेक्ट आया, तीन फैक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लिए तो ये तीन वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट लिए तो ये फार्मूला